2017 का वो साल था, यूपी की गद्दी पर योगी आदित्यनाथ आसीन हो चुके थे। बीजेपी की गुणागणित में शायद वो सबसे आगे निकले। 5 साल के बाद 2022 के चुनाव में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आई, लेकिन विपक्ष का भी आंकड़ा 2017 के मुकाबले बढ़ चुका था। लोगों को यकीन था कि योगी आदित्यनाथ के सामने विपक्ष चुनौती पेश करेगा, लेकिन सच ये भी है कि 2022 से लेकर 2024 आम चुनाव के पहले तक अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन जमीन पर उसका असर थोड़ा कम नजर आया। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि विपक्ष के पास मुद्दे तो होते थे, लेकिन वो जनता को अपने पक्ष में मोड़ नहीं पाते थे। हालांकि आम चुनाव के ऐलान के साथ ही धीरे धीरे वो अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहे और असर ये हुआ कि बीजेपी का कमल खुलकर नहीं खिल पाया। बीजेपी के लिए अयोध्या की सीट गंवाना किसी बड़े झटके से कम नहीं था। विपक्ष के तेवर अब तीखे हैं और उसका असर भी साफ साफ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को 2 फैसले पलटने पड़ गए। पहला तो प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए डिजिटल अटेंडेंस के फरमान को वापस लेना पड़ा और दूसरे फैसले में लखनऊ के पंतनगर, खुर्रम नगर और इंद्रप्रस्थ कॉलोनियों में चलाए जाने वाले ध्वस्तीकरण अभियान को रोकना पड़ा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7 साल में पहली बार, जी हाँ 7 साल में पहली बार योगी सरकार को झुकना पड़ गया है। अब सवाल यहीं से उठता है कि जो सरकार बुलडोजर निकालने के लिए मशहूर रही हो, जो सरकार फैसले से पीछे हटने में भरोसा नहीं करती रही हो, उसे ऐसा क्यों करना पड़ा। दरअसल सियासत में पूरा ब्लैक या पूरा व्हाइट होता ही नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी दल की सरकार के सामने विपक्ष का दबाव तो होता है, साथ ही आंतरिक दबाव का भी सामना करना पड़ता है। पहले बात करेंगे बाहरी दबाव की। आम चुनाव 2024 में यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन एनडीए से शानदार रहा। वैसे तो जीत 43 सीटों पर हुई, लेकिन उसका असर कम से कम 215 सीटों पर होता नजर आ रहा है। 215 वो संख्या है जो किसी भी दल को यूपी में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। एक सर्वे के मुताबिक अगर यूपी में अभी की तारीख में चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी फायदे में रहेगी। अब इस आंकड़े से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासत में परसेप्शन सबसे बड़ा हथियार है। या तो आप चुनावी बाजी हारेंगे या जीतेंगे। बीजेपी के बड़े नेता इस बात को समझ रहे हैं कि संविधान आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष जितने आक्रामक ढंग से पेश आया था, उसकी काट वो नहीं ढूंढ सके। अब जबकि कुछ महीनों के भीतर 10 विधानसभाओं के लिए उपचुनाव होने हैं, तो बीजेपी उसे हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकती है। Bio 3, यह तो रहा बाहरी दबाव, लेकिन पार्टी के अंदर अंदर भी एक दबाव है। मसलन हार की समीक्षा के संबंध में लखनऊ में बैठक हुई। सभी नेता अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनौतियों के साथ आगे की लड़ाई के लिए मिलकर तैयार रहने की बात कही। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज फिर हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, हम 2010 के 10 उपचुनावों के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है, लेकिन हमें इस बात का याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है, उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे, लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसको बढ़ाने के लिए आह्वान करने के लिए आज आपके सामने माननीय राष्ट्रीय। लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2 बड़ी बात कही। पहला कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। दूसरा, कार्यकर्ताओं को देख या बोले कि जो आपका दर्द है वही मेरा भी दर्द है। वैसे तो इन बयानों को सुन आप भी कह सकते हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन सियासत में लड़ाई तीर धनुष से तो लड़ी नहीं जाती। बयानों के जरिए प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर हमला किया जाता है। यूपी की राजनीति पर नजर रखने वाले भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद के बीच तनातनी का इतिहास है और उसके पीछे वजह भी है। 2017 या उससे पहले 2014 के चुनाव में केशव प्रसाद की भूमिका बड़ी थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे जब 2017 में आए तो वे सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन गद्दी योगी आदित्यनाथ के हाथ आई। लिहाजा अब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बैसाखी पर टिकी हुई है, जिसमें यूपी का कम योगदान है, तो अहम बात यह है कि वैसी सूरत में बीजेपी अब कोई भी क्रांतिकारी कदम उठाने से परहेज कर सकती है जो उसे 2027 की रेस से बाहर कर दे।
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।